हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं रीट, सीटेट, यूपी टेट, टेट सभी शिक्षक भर्तियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस एक बार फिर से लेकर आए हैं हम आपके सामने। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिशु की भाषा होती है स्व केंद्रित, बी समाज केंद्रित, सी परिवार केंद्रित, डी उपरोक्त सभी। यानी कि जो शिशु है जो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है वो किस प्रकार का करता है। इसका राइट आंसर होगा स्व केंद्रित, यानी कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है। शिशु होता है जो कोई भी चीज़ हो वो मैं ले लूँ, किसी भी चीज़ को मैं खा लूँ, इसका मतलब स्व केंद्रित होता है उसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बालक का विकास निर्भर करता है, बालक का विकास निर्भर करता है ऑप्शन ए परिपक्वता पर, बी अधिगम पर, सी उपरोक्त दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको राइट आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बालक का विकास निर्भर करता है, किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है? परिपक्वता पर, बी अधिगम पर, सी उपरोक्त दोनों पर। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि परिपक्वता पर भी निर्भर करता है कितना परिपक्व हुआ है, और उसका अधिगम कितना हुआ है, यानी वो चीज़ों को कितना सीख चुका है, इस सब बातों के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिशु सबसे अधिक सीखता है, जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा कैसे सीखता है? कोई भी गाना सुनने से वो सीख जाता है, या पुस्तकों से सीखता है, सी प्रत्यक्ष अनुभव से, कोई भी चीज़ को देखकर सीखता है, डी अप्रत्यक्ष अनुभव से, बिना कुछ देखे सीखे ही अपने आप सीख जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव से, यानी कि किसी भी चीज़ को जब वो देखता है, बार बार उस चीज़ को देखता है, बड़े लोग करते हैं या बड़े भाई बहन करते हैं, तो उसके सामने वो चीज़ बार बार होती है, उससे वो अपने आप उससे सीख जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको रीट, सीटेट, यूपी टेट सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से जिसका विकास होता है वृद्धि नहीं होती। विकास होता है और वृद्धि नहीं होती। ऑप्शन ए है लंबाई। विकास और वृद्धि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, ज़्यादा तो आ ही सकते हैं, एक आता है। निम्न में से जिसका विकास होता है वृद्धि नहीं होती। ऑप्शन ए लंबाई, बी हड्डियाँ, सी मांसपेशियाँ, डी बुद्धि। विकास तो होता है लेकिन वृद्धि नहीं होती, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुद्धि। बुद्धि का हमेशा विकास होता है, वृद्धि नहीं होती है, यानी कि बुद्धि की लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है तो विकास हो रहा है, हड्डियाँ भी बढ़ती हैं तो विकास हो रहा है, मांसपेशियाँ भी बढ़ती हैं, तो इन सब का क्या होता है? विकास होता है। वृद्धि सिर्फ बुद्धि की होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक होती है। अपन यहाँ पर पूछ रहे हैं औपचारिक शिक्षा। प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है ए विद्यालय, बी परिवार, सी समाज, डी सभी। तो औपचारिक जो शिक्षा होती है वो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में अपन को मिलती है। स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में मिलने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है। परिवार, रिश्तेदार, घर, रास्ते, खेलकूद और कहीं से भी अपन को जो शिक्षा अपन कुछ देखते हैं उसको सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा में कहलाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। पीछे आपने देखा एक क्वेश्चन अपने आया था वृद्धि और विकास का। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है ए पर्यावरण, बी स्वास्थ्य, सी आहार, डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा हमें। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पर्यावरण भी, स्वास्थ्य भी और आहार, ये तीनों चीज़ें वृद्धि को प्रभावित करती हैं। पर्यावरण यानी कि आसपास का वातावरण कैसा है, स्वास्थ्य यानी कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहता है, आहार यानी कि बच्चा किस प्रकार का आहार लेता है, ये सब चीज़ें वृद्धि को प्रभावित
करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? स्थायी सीखना, देखो सीखने में अपन दो चीज़ें होती है, एक तो अस्थायी और एक स्थायी। स्थायी का मतलब परमानेंट, एक बार में सीख गया। अस्थायी का मतलब वापस भूल जाएगा। ऑप्शन ए रटकर, बी सुनकर, सी समझकर, डी देखकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समझकर। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो फिर उसको स्थायी हो जाता है, सीखने में उसको भूला नहीं जा सकता। इसलिए समझकर किसी भी चीज़ को सीखना चाहिए। रटोगे तो भूल जाओगे, सुनकर भी भूल सकते हैं, देखकर भी भूल सकते हैं, लेकिन समझ लिया तो उसको नहीं भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ऑप्शन ए डार्विन, बी गॉल्टन, सी स्मिथ, डी मेंडल। विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था? ये आप साइंस की छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं, 6, 7, 8 की में। ऑप्शन ए डार्विन ने विकासवाद सिद्धांत दिया था। डार्विन ने विकासवाद की थ्योरी दी थी, डार्विन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आने से पहले ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, जिससे कि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बालक शब्दों का उच्चारण सीखता है। बालक शब्दों का उच्चारण सीखता है। ए अनुकरण से, बी पढ़कर, सी स्वतः, डी ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, यदि आपको आता है राइट आंसर या आपके दिमाग में जो भी आंसर बनते हैं उनका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि आपको भी पता चले आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं और हमें भी पता चले कि हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो बालक शब्दों का उच्चारण किससे सीखता है? अनुकरण से। अब अनुकरण का अर्थ, मीनिंग, मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपन ने या बड़े ने, भाई बहन ने, माता पिता ने कोई भी शब्द बोल दिया, उस शब्द को सुनकर छोटा बच्चा उस शब्द को बार बार रिपीट करता है, दोहराता है। एक बार उसने कोई शब्द सुन लिया तो सारे दिन उसी शब्द को बोले जाता है। उसको उसका मतलब नहीं पता है अभी, लेकिन बोलता है, वो शब्द सीख जाता है। और वो कैसे सीखता है? अनुकरण से सीखता है, यानी कि बड़े भाई बहन माता पिता के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर अनुकरण कर रहा है, उन्होंने कैसे बोला है उसको बोलकर वो सीख जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ईगो का संबंध है। ईगो का संबंध है ए अचेतन मन से, बी चेतन मन से, सी अर्धचेतन मन से, डी कोई नहीं। आपको पता है चेतनाओं को 3 भागों में बांटा है, अचेतन, चेतन और अर्धचेतन। कुछ बातें चेतन में रहती हैं, कुछ अर्धचेतन में रहती हैं और कुछ अचेतन में रहती हैं। अपन पूछ रहे हैं ईगो का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा चेतन मन से, यानी कि जो चीज़ें जागृत चेतन मन के अंदर रहती हैं वो ईगो के संबंधित होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? ऑप्शन ए सांकेतिक, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी राज्य, ऑप्शन डी मातृभाषा। अब इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, ऑप्शन ए भी आपको सही लगेगा और ऑप्शन डी भी आपको सही लगेगा, इन दो को आप इजीली हटा सकते हो। अब ए सांकेतिक, सांकेतिक का मतलब इशारों की भाषा होती है, और बी मातृभाषा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मातृभाषा, यानी कि बोलने वाली भाषा सीखता है। बच्चा छोटा होता है वो सांकेतिक भाषा नहीं सीख सकता है, सांकेतिक भाषा बड़े बच्चे होते हैं जब सीखते हैं, इसलिए ये गलत होगा, यानी कि संकेतों में सीखना मुश्किल होता है। और मातृभाषा मम्मी पापा कहना, पानी कहना, ये चीज़ें वो सीख जाता है, इसलिए मातृभाषा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक के रचयिता कौन हैं? टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जुंग, बी स्मिथ, सी हल, डी फ्रोबेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जुंग के द्वारा। जुंग के द्वारा टाइप ऑफ मैन्स पुस्तक लिखी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं अपन।
13 पर आने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हो, आपको हमारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, या किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, हम वो सब चीज़ें आपकी क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, समायोजन व संतुलन की अवस्था है। समायोजन व संतुलन की अवस्था कौन सी है? इड, ईगो, सुपर ईगो। 3 भागों में बांटा है, आपको पता है ये। इड, ईगो और सुपर ईगो, इनमें से समायोजन की अवस्था कौन सी है? तो समायोजन की अवस्था ईगो होती है। ईगो के अंदर समायोजन करता है व्यक्ति, अपने आप की चीज़ों से समायोजन करता है। समायोजन को आप कैसे समझ सकते हो? समायोजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन समायोजन कर लिया। अपन को जाना किससे है? 4 व्हीलर से जाना है, अपने पास 4 व्हीलर नहीं है तो अपन बाइक से ही चले जाएंगे, इसका मतलब उसने समायोजन कर लिया। 4 व्हीलर की जगह बाइक से चले गए। अपन को पास होना था 75 से, अपन पास हुए हैं 73 से या 70 से, अपन ने समायोजन कर लिया, चलो इतने ही काफ़ी हैं, इसको समायोजन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इच्छाओं का भंडारण है। इच्छाओं का भंडारण या भंडार गृह है, भंडार गृह, भंडार गृह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका ऑप्शन ए है इड, बी ईगो, सी सुपर ईगो, डी सभी। तो जो इच्छाएं होती हैं वो किस में भंडारित रहती हैं? इच्छाएं भंडारित रहती हैं आईडी में, इड में। जो इच्छाएं हैं वो अपनी भंडारित रहती हैं। अपन ने कोई भी इच्छा करी, वो इच्छा कहाँ जाके रह जाएगी? इड के अंदर चले जाती है, तो वहाँ पर वो भंडारित हो जाती है। इड के अंदर वो इच्छाएं भर जाती हैं अपनी सारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? आपने घर परिवार छोटे बच्चों में ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो सकता है। सामान्य बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 16 माह, बी 11 माह, सी 24 माह, डी 20 माह। इसका राइट आंसर होगा सामान्यतः बालक 11 माह के अंदर, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। 11 महीने के अंदर बच्चे बोलना सीख जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनके बोलने की स्पीड बढ़ती रहती है। तो 11वें महीने में सीख जाते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए रीट, सी टेट, यूपी टेट, टेट या सभी शिक्षक भर्तियों के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, सारे सब्जेक्ट के। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें मैसेज करिएगा, उसका बहुत ईजी तरीके से हम आपको सॉल्यूशन देंगे, जिससे कि वह चीज़ आपको याद हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।